चलो देन विल स्टार्ट। शिखा, आप म्यूट नहीं हो, आप म्यूट कर लो ना अपने आप को। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो इट्स ओके, बस अब मेरे पास वो आइकन भी नहीं आ रहा आपको म्यूट करने वाला। सो हम कल थे उधर की कैसे इफ वी वांट टू change something negative, it's not possible. We just have to create something instead of that place. नेगेटिव को चेंज करने से बेटर होता है कि आप कुछ पॉजिटिव वहां पे क्रिएट कर लो। एंड हाउ टू चेंज समथिंग नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो भी हम यही समझ रहे थे कल कि हम वहां पे कुछ पॉजिटिव क्रिएट करते हैं। लास्ट में हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारी फीलिंग्स होती है वो भगवान होती है, इसलिए उस फीलिंग्स की हमेशा हमें वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर फीलिंग्स। हमेशा देखते रहना चाहिए कि हम किस तरफ है, कहाँ नेगेटिव में तो नहीं जा रहे हैं, ज्यादा पॉजिटिव में ही है। ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे थे। एंड देन वी स्टॉप्ड एट द प्लेस जहाँ पे हमको बोला जा रहा था कि अगर हम बीमार भी हैं और हमने भूल से किसी को बोल भी दिया है तो इट इज फाइन, लेकिन बाद में जब हम वापस बात करते हैं उसी चीज के बारे में तो वी हैव टू बी पॉजिटिव। वी हैव टू से कि नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं रिकवर हो गया हूँ, लाइफ इज वंडरफुल विद मी, आई एम सो फिट दैट आई कैन फाइट अ बुल ऑल्सो, लाइक दैट वी हैव टू बी ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑलवेज। तो ये चीज जो है ये हमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या हमें उसके बारे में वो बता रहा है, बिकॉज वी डिडंट कंप्लीट द टॉपिक yesterday. So we are still learning how to change something negative. Yes, Rini, you can start from you can't talk. You can't talk about something you don't want without feeling bad. It's that simple. But people are so used to not feeling good a lot of the time, they don't even notice how bad they feel when they are imagining and talking about what they don't want. When you become more aware of how you are feeling and how care and you care more about your feelings, you will get to the point where the slightest dip in your good feelings will be under unbearable Unbearable. Unbearable. unbearable for you. Yes. You will become so used to feeling good. You will be so aware of your feelings that if they dip, you will feel it and you will get yourself back to the feeling good right away. You are supposed to feel good and be happy most of the time because you are meant to have an amazing life and there is no other way you can receive it. यस, तो यहाँ पे ये अब अपने को बता रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए और आपको उसको, हाँ, उसके लिए आपको फील बैड हो रहा है तो वी कैन कंट्रोल दैट नाउ। आप खुद बताओ रीनी, अब इतने दिन के बाद में आफ्टर प्रैक्टिसिंग द पावर बुक फॉर लाइक 10 days एंड बीइंग इन मैजिक बुक एंड पावर बुक फ्रॉम अर्लियर, तो यू कैन सी ना कभी कभी कि आप डाउन जा रहे हो, यू कैन मार्क इट आउट, राइट? डोंट यू यस फील? मिला, मेरे को हाँ, तुरंत पता पड़ जाता है। हाँ, तो नाउ वी आर बीइंग एबल टू आइडेंटिफाई। तो पहले हम क्या करते थे, आई मीन आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट आई यूज टू जनरली डू इट कि हम सैड फील कर रहे हैं तो हम सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई ऐसी मूवी लगा लिए जिसमें बहुत सैडनेस से भरा है। कुछ मूवीज होती है ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा फैमिली ड्रामा होता है, रोना धोना होता है, तो हम वैसी मूवी देखना शुरू कर देते हैं। बेसिकली बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, हम सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं सैड मूड में। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब वी आर यूजिंग आवर मूड शिफ्टर्स। अब हम सैड फील कर रहे हैं तो हम अपना मूड शिफ्टर यूज करके उस फीलिंग से बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो एक्सक्यूज मी, ये पैराग्राफ हमें सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि जब हम अब अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई, और जब एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि जब हम फील गुड के अलावा कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वी हैव टू गो ऑन फीलिंग गुड बिकॉज लाइफ इज ऑल अबाउट फीलिंग गुड। तो इसके लिए वी हैव टू रीच दैट लेवल
हमें वो अवेयरनेस अपने अंदर लानी पड़ेगी कि हम कैसा फील कर रहे हैं। जब वो अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाएगी, विच आई बिलीव कि ऑल ऑफ अस हैव हियर नाउ, at this stage we all are now aware of our feelings कि हम किस स्टेज पे हैं। हम below the line रहते हैं कि हम above the line रहते हैं, हमको अब पता चलने लग गया है। बस अब हमें मेहनत ये करनी है कि हमें हमेशा above the line रहना है, अपने आप को ऊपर लाना है। तो even that is possible now because you are supposed to feel good most of the time। ये हमारा बीइंग है कि हमें हमेशा अच्छा ही रहना है, अच्छा ही फील करना है, क्योंकि हम पैदा ही हुए हैं एक अमेजिंग लाइफ जीने के लिए। We have not been born to struggle and to go downstream and to हमेशा बॉदर करते रहे, डिसअपॉइंटमेंट में रहे। हम इसलिए पैदा नहीं हुए। हम ईच एंड एवरी पर्सन यहाँ पे, चाहे वो हम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे रजनी है, चाहे रीनी है, चाहे रंजना है, रुचिका जी है, सब कोई, वी ऑल हैव बीन बोर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ। तो उसके लिए we have to be in good feelings, and when we are in good feelings we will receive it. There's no stopping it. I am still determined. Yes. I am still determined to be cheerful and happy in whatever situation I may be, for I have also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our disposition and not upon our circumstances. ये क्या Mar- लिखा हुआ है? Martha मार्टिन Washington. वॉशिंगटन Yeah. 1732 1802, First Lady, wife of George Washington, first President of the United States. See, George Washington is well known. वो first president थे यूनाइटेड स्टेट्स के। Maybe we don't know मार्था वॉशिंगटन। तो वो उनकी वाइफ है जिन्होंने ये कोट दिया है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, I am determined that I will be cheerful and happy. And then I may be, for I have also learned from experience that the greater part of our happiness or misery depends upon our dispositions and not upon our circumstances. So dispositions यहाँ पे it means our moods, our feelings, हमारा जो स्वभाव होता है, स्वभाव होता है हमारा, जो इंटरनल जो हमारा बिहेवियर होता है टुवर्ड्स थिंग्स, दैट इज व्हाट डिस्पोजिशन मीन्स। तो वो भी ये बात बोल रही है कि वो अपने एक्सपीरियंस से ये लर्न कर चुकी है, उन्होंने ये सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो भी उनके साथ घटित हुई है, घटनाएं जो घटित हुई है, उनसे उन्होंने ये सीखा है कि जो हैप्पीनेस होती है या जो मिजरीज होती है लाइफ की, सुख होता है, दुख होता है, वो सब डिपेंड करता है हमारे स्वभाव पे, वो हमारे आसपास के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो भी पूरा हम अभी सीखे हैं, इसका ये जिस्ट है जो इन्होंने 4 लाइनों में बयान कर दिया है हमारे लिए। नाउ वी विल लर्न हाउ टू एलिमिनेट बैड फीलिंग्स। हम गुड फीलिंग्स के बारे में बहुत बात कर ली, गुड फीलिंग्स में रहना चाहिए, गुड फीलिंग्स ऐसे, गुड फीलिंग्स वैसे। तो अब उससे जो बैड फीलिंग्स जब आती है हमारे अंदर, तो हमें उसे कैसे हटाना है, उसे कैसे गायब करना है, वो भी हम सीखेंगे अब, वो भी हम समझेंगे। अब सीखेंगे तो प्रैक्टिस से सीखेंगे ऑब्वियसली, बट वी विल ट्राई टू ग्रास्प द एसेंस कि हाउ वी कैन रिमूव इट। यस, यू कैन चेंज। How to eliminate bad feelings? You can change anything in your life by changing how you feel. When you change how you feel about any subject, the subject must change. But in changing the way you feel, don't try to get rid of bad feelings because all bad feelings are simply a lack of love. Instead, you put love in. You don't try to get rid of anger or sadness. Anger and sadness are gone when you put love in. There is nothing to dig out of you. When you put love into you, all bad feelings are gone. तो यहाँ पे ये हमें बोल रहे हैं रॉन्डा बर्न कि आपको आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप कैसा फील कर रहे हो। तो जब आप कैसा फील करना, आपको जब कोई भी सब्जेक्ट पे अपनी फीलिंग को लाना है, व्हेन यू चेंज मतलब बदलना है, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए भी आपकी how do I put it? See, when you change how you feel about any subject, the subject must change. मतलब अगर आपको सपोज करिए, अगर आपको पिज्जा पसंद नहीं है,
तो आपको उसमें उसमें आपको पिज्जा के लिए कुछ नहीं, आपको पिज्जा को हटाना है वहां से और आपको जो पसंद है वो वहां पे लाना है, तो आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. यू कैन नॉट रिमूव दैट फीलिंग फॉर पिज्जा फ्रॉम इनसाइड यू. दिस इज समवॉट लाइक दैट कि आपको अगर पिज्जा पसंद नहीं है तो वो पसंद नहीं आएगा. यू कैन नॉट पुट लव फॉर दैट पिज्जा inside you, but you just have to remove the pizza and you have to put suppose karo you like Chinese more, then you have to put Chinese there and your bad feeling will be gone. This is what this line is saying. They are saying कि bad feelings कुछ नहीं होता है, it is just lack of good feelings. अगर आप खुश नहीं हो तो it is lack of खुशी. It is not that you are unhappy. So you don't try to get rid of the anger or sadness. You just try to fill yourself up with love. And that is how you will do it. जो आपको पसंद नहीं है वो आप अपने आपको उसके सामने से हटा दो, या उस सर्कमस्टांसेस से हट जाओ, या ऐसे सर्कमस्टांस को क्रिएट करो. आपको क्रिएशन प्रोसेस पता है अब, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करो जिसमें आपको आप प्यार दे रहे हो या आप प्यार महसूस कर रहे हो. तो दैट थिंग विल बी गॉन, दैट बैड फीलिंग्स विल बी ऑटोमेटिकली गॉन, इट विल वैनिश. आगे और इसको समझने की हम कोशिश करेंगे. There is only one force in life. There is only one force in life, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you get bad feeling bad because you are empty of love. But all your feelings are degree of love. तो ये जो बोल रहे हैं हमारे को कि हमारा जो भी है, वी हैव लर्न कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव. एंड उसके कारण सबसे ज्यादा जो ओनली फोर्स इन आवर लाइफ है, दैट इज द फोर्स ऑफ लव. यू आर फीलिंग आइदर गुड, आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि आप प्यार से लबालब भरे हुए हो, और आपको खुशी नहीं होती है, आप दुखी रहते हो क्योंकि आपके अंदर प्यार नहीं है. और आपके अंदर प्यार क्यों नहीं होता है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जब सामने वाली चीज में आप देख रहे हो तो उसके अंदर प्यार या नफरत नहीं होता है, वो प्यार या नफरत आपके अंदर होता है. अब अगर आपको मर्सिडीज चाहिए और वो आपके पास नहीं आई और आपके फ्रेंड के पास आ गई, तो आपको जलन की भावना जो आती है वो मर्सिडीज में नहीं है, वो जलन मर्सिडीज में नहीं है. मर्सिडीज को तो आप प्यार कर रहे थे इसीलिए आप चाह रहे थे ना, लेकिन आपके फ्रेंड के पास वो मर्सिडीज आ गई, अब इसलिए आपकी जलन की भावना के कारण नाउ यू आर नॉट लाइकिंग दैट फ्रेंड एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट कार एनीमोर. तो ये जो भावना है वो आपने अपने अंदर भरी है, वो सामने की सामान में या सामने के व्यक्ति में नहीं होता है. वो सारी जो फीलिंग्स होती है वो आपके अंदर होती है. और ये जो जितनी फीलिंग्स चार्ट है जो हम देखते हैं, दे आर डिग्रीज ऑफ लव. ऐसा हमको यहाँ पे ये बुक बोल रही है कि जैसे हम किसी भी चीज में सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव, ये डिग्रीज, आई होप यू अंडरस्टैंड, गुड बेटर बेस्ट, दैट डिग्री इज देयर ना, कि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट वर्ड हम ऐड कर लेते हैं. जैसे मोस्ट अट्रैक्टिव चीज है हमारे लिए, या कोई मोर अट्रैक्टिव होता है और एक अट्रैक्टिव होता है. तो उसी तरीके से ये जो जितनी फीलिंग्स की डिग्रीज, लव की जो डिग्रीज होती है वो ये सारी होती है. अगर उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर हेट भी है तो इट इज डिग्री ऑफ लव ओनली, जो बहुत नीचे आता है लव की डिग्री में, बहुत नीचे आता है. और अगर उसमें जॉय भी है तो वो डिग्री ऑफ लव में ही है, वो बहुत ऊपर की तरफ आता है. ग्रैटिट्यूड है तो वो एकदम टॉप मोस्ट, लव से जस्ट नीचे की डिग्री पे आता है. तो ये जो सारी फीलिंग्स, अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो भी आप लव में हो, अगर आप किसी से जल रहे हो तो भी आप लैक ऑफ लव वाली डिग्री में हो. तो इट इज ऑल कनेक्टेड टू लव सम वे और दी अदर. तो Think बेसिकली of love. Sorry. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर से कुछ हटाने की बजाय, बिकॉज जो चीज आपके अंदर है ही नहीं, एम्प्टीनेस है, उसको आप हटा नहीं सकते हो. तो आपको अपने अंदर से कुछ हटाने की बजाय आपको उसमें भरते रहना है सामान. जैसे एक खाली डब्बा होता है, अगर उसमें हमने आधा आधा डब्बा गेहूं भरा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये आधा डब्बा गेहूं है, या हम बोलेंगे आधा डब्बा खाली है. लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा कि जो आधा डब्बा खाली है उसे बाहर निकाल दो, तो आप निकाल पाओगे क्या उसे? बिकॉज वो तो है ही नहीं वहां पे, इट इज एम्प्टी ऑलरेडी. लेकिन अगर आपको बोला जाएगा कि वो भरा हुआ जो है उसे आप बाहर निकाल लीजिए, तो यू विल टेक इट आउट. यहाँ पे अभी ये बहुत अच्छे से वाटर के हिसाब से आपको समझाएंगे. if everyone has a glass of water or a bottle of water, just keep it in front of you and you will understand this. Think of love as if it is
Yes. Think of love as it is water in a glass, and the glass is your body. When the glass has only a little water in it, it is empty of water. You can't change the water level in the glass by waging war uh, on the emptiness and trying to rip out the emptiness. The emptiness goes by filling the glass with water. When you have bad feelings, you are empty of love. And so, when you put love into yourself, the bad feelings are gone. तो सपोज करिए ये बॉटल है वाटर का, एंड इसमें मेरा वाटर लेवल अभी यहाँ पे है, तो मैं बोलूंगी कि ये इतना भरा हुआ है, आप भी बोलोगे ये इतना भरा हुआ है, और ये इतना खाली है। तो अब इस खालीपन को आप बोल रहे हो मुझे कि इसे बाहर निकालो, तो मैं खालीपन को बाहर कैसे निकालूंगी? व्हाट आई विल डू टू इस खालीपन को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगी रिनी? सबसे इजी तरीका क्या I है? will fill more इसमें water in पानी it. और डाल दें, या यस यस। तो अब जब मैं, आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर मेरे जैसे दिस इज माय बॉडी, दिस वाटर बॉटल इज नाउ माय बॉडी। अब नाउ आई हैव, सपोज करिए कुछ लेवल तक ही मेरे अंदर प्यार है और बाकी जगह खाली है, जहाँ पे वो नफरत, वो क्रिटिसिज्म, वो गिल्ट, वो सब कुछ है। तो अब मुझे अगर उसको वहां से निकालना है तो मुझे क्या करना है? वो नफरत को, गिल्ट को अगर मुझे मेरे शरीर से निकालना है तो व्हाट आई हैव टू डू इज वेरी सिंपल। Have to आई हैव, fill with love. यस, आई हैव टू फिल माई सेल्फ विथ लव। वो निकालने में मेरे को मेहनत नहीं करनी है। मेरे अंदर से नफरत हटाना है मुझे, मेरे अंदर से नफरत हटाना है, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग। मुझे क्या सोचना है? मेरे अंदर मुझे प्यार भरना है। Again we have to think the positive, again we have to look towards the positive side। जो चीज नहीं चाहिए मुझे, मेरे अंदर नफरत नहीं चाहिए, तो मैं अगर बार बार ये सोच रही हूँ कि मुझे नफरत नहीं चाहिए, मुझे नफरत नहीं चाहिए, तो ये गलत सोच है मेरी। मुझे सोचना है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। अगेन व्हाट यू वांट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पार्ट मोर। तो सामने वाले के अंदर में कि प्यार को देखने के लिए आपको पहले अपने अंदर प्यार जगाना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। अगर आप सामने किसी, ये जो यहाँ पे जो जग से पानी भरा जा रहा है, वो प्यार किसी के थ्रू उसमें आप भर रहे हो ना, बॉटल में। यू जस्ट हैव टू गो टू अ सोर्स ऑफ वाटर टू फिल योरसेल्फ, फिल द बॉटल विद द वाटर, राइट? तो वैसे ही यू हैव टू फाइंड योर ओन सोर्स टू फिल योरसेल्फ विद लव। इसीलिए हम मूड शिफ्टर्स या हम अपने प्यार वाली चीजों को याद करते हैं, we do all that things, क्योंकि they are our sources जिससे हम अपने अंदर प्यार को जगाते हैं, right? I hope this is clear, Rini. Yes. Now we will go and see कि हमें डोंट रेसिस्ट बैड फीलिंग्स। अब ये इतना देर तो आपको बुक बता रही है कि बैड फीलिंग्स को कैसे हटाना है, हमेशा हमें पॉजिटिविटी में रहना है, और अब आप बोलोगे कि अब ये बुक बोल रही है कि हमें बैड फीलिंग्स को रेसिस्ट नहीं करना है, मतलब हमें उसे आने देना है। ऐसा क्यों ये बुक बोल रही है? लेट अस सी दैट ऑल्सो, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, कि एक तरफ तो बोल रही है कि हमें बैड फीलिंग्स को हटाना है, हमें बैड फीलिंग्स में नहीं जाना है, और एक तरफ ये बुक अब आज हमें बोल रही है कि बैड फीलिंग्स को रेसिस्ट नहीं करना है। तो ये तो मतलब गजब का बात बोल दिया। अब क्यों ऐसा बोला है, ये हमें देखना है कि बुरी भावना का प्रतिरोध हमें क्यों नहीं करना है। यस। Everything has its perfect place in life, including uh, bad feelings. Without bad feelings, you would never know what it feels like to feel good. You बस would एक सेकेंड, एक सेकेंड, एग्जैक्टली द आंसर इज राइट देयर, कि हर चीज की अपनी जिंदगी में एक जगह होती है, और उसमें बैड फीलिंग्स भी इंक्लूडेड होती है। अगर हमें पता नहीं होगा कि बैड फीलिंग्स क्या होती है, तो हमें गुड फीलिंग्स कभी पता ही नहीं चलेगा। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि प्यार देना, प्यार, लैक ऑफ लव क्या होता है, तो हमें जब हमें प्यार मिल रहा होगा तो हम उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। इट्स लाइक समथिंग कि मुझे अगर पिज्जा खाना पसंद नहीं है, तो हाउ विल आई नो until and unless I have a choice? I have a dosa in front of me and I am in love with the dosa. I will never understand। अगर मेरे पास चॉइस ही नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है? तो वैसे ही हमें बता रहा है कि अगर आपके पास में बैड फीलिंग्स नहीं होती तो आपको कैसे पता चलता कि गुड फीलिंग्स क्या होता है, प्यार क्या होता है, जॉय क्या होती है, एक्साइटमेंट क्या होती है। तो इसके लिए you would just feel the one word blah। चलिए आगे पढ़ते हैं। You would just feel the one। you would just feel the one blah feeling all the time because you would
you would have nothing to compare your feelings to. तो ये हमें You यहाँ पे don't ये एक सेकंड, ये हमें ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि हमेशा हम ओ हो की स्थिति में रहते, ब्ला की स्थिति में रहते कि अरे ये सब खराब है, ये अच्छा नहीं है, व्हाट इज दिस, आई डोंट लाइक इट। आपका हमेशा यही बिहेवियर रहता अगर आपके पास में कुछ होता ही नहीं कंपेयर करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बोला, इफ यू डिडंट नो हाउ टू कंपेयर, अगर आपके पास में एक रेड ड्रेस है और एक ब्लू ड्रेस है एंड रेड इज योर फेवरेट कलर, और जो रेड वाली ड्रेस है वो आपके फेवरेट कट में भी है, तो यू नो व्हाट टू चूज नाउ, बिकॉज रेड आपकी फेवरेट है तो आप रेड चूज कर लिए। तो आपको कंपेयर करने के लिए चीज मिला, तभी तो आपको वो रेड ड्रेस की वैल्यू पता चली कि यस वाओ दिस इज वाओ। तो बस आपको अब कैसे उसे, यू डोंट हैव टू रेसिस्ट देम, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि हाँ, बैड फीलिंग्स जब रहेगी तभी हमें गुड फीलिंग्स का महत्व समझ में आएगा। यू वुडंट नो। यस। you wouldn't know what it feels like to feel really happy, excited, or joyful. It's through feeling sadness that you know how good it feels to be happy. You can never remove bad feelings from life because they are the part of the life, and without them, you won't have good feelings. हाँ, तो अब ये हमें तरह हर चीज को उसी बदल बदल के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में समझा रहा है कि क्यों हमें ऐसा सोचना है कि बैड फीलिंग्स अगर नहीं होती तो गुड फीलिंग्स का हमको महत्व नहीं समझ में आता। सपोज करिए आपके पापा ने आपको डांटा, तो आप भाग के अपनी दादी की गोद में छुप गए, तब आपको जाके दादी का महत्व समझ में आया कि वो आपको कितना प्यार करती है। वहीं पे अगर आपके दादी ने आपको कुछ बोला, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा बात नहीं है, तो आप जाके अपने सिबलिंग को बोल रहे हो कि देखो दादी ने ऐसा बोला मुझे। देन यू अंडरस्टैंड द लव ऑफ योर सिबलिंग, कि वो सिबलिंग आपका सपोर्ट कर रहा है, बोले कि दादी का तो काम ही है ऐसे बोलना, चल अपने लोग दूसरा काम करते हैं, अपने गेम खेलते हैं, उसको भूल जा, जो बोले वो भूल जा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आपकी सिबलिंग के साथ आपका झगड़ा हुआ एंड देन यू गो टू योर फ्रेंड एंड यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। तो आपको अपनी फ्रेंड का वैल्यू कब समझ में आया? जब व्हेन यू आर फाइटिंग विथ योर सिबलिंग। तो इट इज अ साइकिल। आपको किसी चीज की वैल्यू समझने के लिए यू हैव टू गो, you have to, just a second, there's a phone ringing in my house, I will just see. हाय, थैंक यू फॉर वेटिंग। यस, तो आपको किसी भी चीज की वैल्यू समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो आपको दूसरी चीज से बचाता है या बाहर निकालता है। तो ये एक बहुत अजीब सा एग्जाम्पल है विच आई हैव गिवन, बट देन ओनली यू विल ग्रास्प कि हर चीज की अपनी कीमत होती है हमारे लाइफ में। एवरीथिंग हैज अ प्लेस ऑफ इट्स ओन। तो वो बैड फीलिंग्स इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने गुड फीलिंग्स को समझ सके और उसमें उसको बढ़ा सके। द बेसिक थिंग इज कि हम वो गुड फीलिंग्स में हमेशा रह सके। जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे लाइन के, हम ऊपर कैसे आएंगे? हमें पता कैसे चलेगा? अगर दैट इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। यस। If और you आप feel bad, और आप कभी हटा नहीं सकते हो बैड फीलिंग्स को, वो रहेगी। आप कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं छोटी सी बैड फीलिंग, किसी भी चीज के लिए हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट, आप प्रैक्टिस करते करते भी यू विल फील कि समथिंग, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कल इतना इतना होते हुए भी मैं 1 घंटा से सेशन में थी, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक्सप्लेनेशंस वर गुड, एवरीथिंग वाज गुड, बट देयर वाज समथिंग एट द लास्ट मोमेंट व्हिच ट्रिगर्ड माय एंगर, द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द बैकग्राउंड म्यूजिक जो आ रहे थे। मैं 3-4 बार बोलने के बाद भी, सब कुछ कूल होने के बाद भी, आई कुडंट स्टॉप इट। मेरा मूड ऑटोमेटिक पायलट पे चला गया था उस समय। दैट इज द रीजन आई स्टॉप्ड। उसके आगे भी मेरे पास 4 मिनट बचे हुए थे, बट स्टिल आई डिडंट मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मेरा एंगर जो था वो हावी हो चुका था मेरे ऊपर। एंड अगर उस सिचुएशन में अगर मैं आप लोगों को और समझाती या और
रीडिंग आगे बढ़ाती तो इट वुड हैव बी जस्टिफाइड, इट वुड हैव नॉट जस्टिफाइड द सेशन। तो इसके लिए मैंने वहां पे बंद कर दिया था। तो मुझे पता था कि आई एम गोइंग बिलो द लाइन, तो मुझे मालूम चल गया था, इसके लिए आई स्टॉप। तो दिस इज हाउ you have to go down sometimes to know the value, कि कैसे हम ऊपर आते हैं और कैसे हम कैसे हम नॉट स्ट्रगल एग्जैक्टली बट कैसे वी कैन स्टे इन गुड फीलिंग्स हमारे मूड शिफ्टर से, या हम अपना अच्छी बातों से या हंसी मजाक से कैसे हम अपने आप को वापस शिफ्ट कर सकते हैं। तो दे गो हैंड इन हैंड, तो वी हैव टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ इट। यस, इफ यू फील बैड If you नाउ। feel bad, हाँ, आप पढ़ो। if you feel bad about having bad feelings, you are adding more power to your bad feelings. Not only will your bad feelings get worse, but you will increase the negativity you are giving out. Now you understand the bad feelings don't bring the life you want, which will make you more mindful not to let bad feelings take over you. You are in charge of your feelings. So if you have a bad feeling sweeping over you, one way to discharge its energy is to lighten up. तो अब ये हमको काम की बात बता रहा है कि बैड फीलिंग्स तो रहेगी हमारे साथ में, लेकिन अब उस बैड फीलिंग्स से कैसे डील करना है। हम बैड फीलिंग्स को पूरे की पूरी हटा नहीं सकते, क्योंकि तब हमें गुड फीलिंग्स का महत्व नहीं समझ में आएगा। लेकिन बैड फीलिंग्स को और बैड बनाना इज रॉन्ग। अगर कल मैं आप लोगों को उस बैड फीलिंग्स के साथ में आप लोगों को देती और फिर वो मैं ठीक से बोल नहीं पाती, तो मुझे और गुस्सा आता कि आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग थिंग्स प्रॉपरली, and then I would have been going down the line, down the line, down the line. So what I did was I lightened myself up. I stopped there. I started talking to you all. थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ, थोड़ा सा इधर उधर की बातें हुई, and that the mood was diffused then and there. So you see how you have to deal with it. I hope the picture is clear. तो यहाँ पे बस आपको ये समझा रहा है कि आपको अब पता चल गया है, you are understanding that the bad feelings don't bring the life you want. It is very clear now. हम इतनी देर से इस बुक में यही समझ रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव फीलिंग में हैं, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है, तो जो हमें चाहिए, जिस तरीके की लाइफ हम जीना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं आएगी। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हम उस तरीके के बैड फीलिंग्स में और ज्यादा अपना फीलिंग्स का, अपनी नेगेटिविटी का ईंधन नहीं डाले, फ्यूल नहीं डाले। अगर हमारे पास में बैड फीलिंग्स है तो उसको और भड़काए नहीं। आग को भड़काना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कहीं आग लगी हुई है तो हम उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, उसे भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। जब आप किसी बैड फीलिंग में हो तो आपको उसे बुझाना है, उसे अपनी पॉजिटिविटी देनी है। तो ये हम खुद करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पहले, फिर उसे पॉजिटिविटी दे के उसे उसमें लव भरकर उसे हटा देते हैं। तो दैट इज व्हाट वी आर training ourselves to do. यहाँ पे एनर्जी इज टू लाइटन अप, इज टू हल्का होना, हंसी मजाक में आना, ब्राइट हो जाना, किसी को और रोशनी देना। यू कैन टेक इट इन एनी वे यू वांट टू। यस, देयर इज अ वर्ल्ड विद इन। There is a world within, a world of thought and a feeling and power of light and beauty, and although invisible, its force are almighty. Charles Hassel, 1866-1949, New Thought author. ये यहाँ पे हमें एक बहुत सुंदर सी बात बता रहे हैं। देयर इज अ वर्ल्ड विद इन, अ वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड फीलिंग एंड पावर, ऑफ लाइट एंड ब्यूटी, एंड ऑल्दो इनविजिबल इट फोर्सेस आर माइटी। तो ये हमें बोल रहे हैं कि एक दुनिया होती है हमारे अंदर में, वो जो कि हमारे सोच की दुनिया होती है, हमारे भावनाओं की दुनिया है, हमारे अंदर की शक्ति की दुनिया है। वो जो दुनिया है वो इन तीन चीजों से बनी है। उसमें लाइट होता है, हल्कापन होता है, रोशनी होती है, वो सुंदर है, लेकिन वो इनविजिबल है। बट हमें वो दिखाई नहीं देती है। वो दिखाई नहीं दे के भी जो उसके फोर्सेस होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो ये समथिंग लाइक एयर, कैन यू सी एयर? आप लोग क्या हवा देख सकते हो रिमी? नहीं, we can just feel it. So यू this कैन is जस्ट the फील इट, feeling. लेकिन अगर वो हवा नहीं हो तो आपका क्या हाल हो। अभी तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है दुनिया में।
everyone knows the way we run for oxygen, when the importance, मतलब ऑक्सीजन, हवा ने अपनी कीमत आपको खुद बता दी है, इसको किसी और की जरूरत महसूस नहीं है। हवा से आपको ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन का एक एक सिलेंडर क्या कॉस्ट कर रहा है अभी, एवरीवन ऑफ अस नोज। अगर आपको पता नहीं है, आप गूगल करके देख लेना। जो जो हवा फ्री ऑफ कॉस्ट था, वो हवा की अब आप कीमत चुका रहे हो किसी ना किसी प्रियजन के लिए या फिर खुद के लिए। तो यू सी कि वो इनविजिबल होके भी कितना पावरफुल है। हवा कितनी पावरफुल है हमारे लिए, इनविजिबल है लेकिन पावरफुल है। वैसे ही ये है कि हर चीज को आप ले लो, इलेक्ट्रिसिटी अगर आप लो, इट इज इनविजिबल, कैन यू सी इट विथ योर नेकेड आई? आप इधर उधर देखोगे तो क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी के करंट्स भागते हुए दिखेंगे? वो तार में भागते हैं। यू कैन सी द वायर्स बट यू कैन नॉट सी द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर घर की इलेक्ट्रिसिटी थोड़े देर के लिए चली जाती है तो हमें तुरंत बैटरी ऑन करना पड़ता है। पहले जमाने में तो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन कैलकाटा, हमको तुरंत जनरेटर चालू करना पड़ता था, वो घर घर की आवाज होती थी। उसके बाद भी पेट्रोमैक्सेस थे, दोस हाई हेलोजन टाइप ऑफ दोस lanterns were there and we used to use that also in our house। खाना नहीं बनता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। तो आजकल के तो गैसेस भी इलेक्ट्रिसिटी और ऑपरेटेड है, तो आप तो खाना तक नहीं बना सकते अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो। आपके इतने सारे जो डिवाइसेस है, ऑल आर इलेक्ट्रिसिटी ओरिएंटेड। मेरे डिवाइस में अगर बैटरी नहीं है और अभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो दिस सेशंस विल नॉट बी पॉसिबल एट ऑल। बैटरी भी जब तक चलेगा, उसके बाद में व्हाट? तो यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज इनविजिबल टू योर नेकेड आई, बट आपको पता है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या पावर है। तो वैसे ही जो हमारे अंदर की दुनिया है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है, पावर्स है, दे आर इनविजिबल टू अस बट दे आर वेरी वेरी पावरफुल। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि यू आर पावरफुल। You yourself are powerful because you have those feelings, you have that power inside you। आपकी सोच की, आपको सोचने की ताकत है आपके अंदर में, आप महसूस कर सकते हो। तो that alone makes you very powerful। Yes, life is supposed to be। Life is supposed to be fun. When you are having fun, you feel great and you receive great things. When you take life too seriously, you receive serious things. Having fun brings the life you want, and taking things too seriously brings the life you have to take seriously. You have the power over your life, and you can use it to design your life in whatever way you want. But for your own sake, lighten up. तो ये हमें सिंपली इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि आपके अंदर की पावर है। आप अगर आपको खुशियों भरा जीवन चाहिए तो आपको खुशी देनी पड़ेगी, आपको अपने आसपास खुशी क्रिएट करनी पड़ेगी। और अगर आपको दुख भरा जीवन चाहिए, हमेशा एक स्ट्रगल वाली लाइफ चाहिए, तो आप अपने सर्कमस्टांसेस वैसे ही क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए आपको वैसी ही लाइफ मिल रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब हम यहाँ पे एक ऐसा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड आई लव दिस पार्ट। दिस होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप कितना चीज के बारे में सीखते हो, ऑरा के बारे में आप यहाँ पे पता चलता है आपको, आपकी फीलिंग्स, आपकी भगवान है वो पता चलता है आपको। आपका आपकी ड्रीम जो है वो एक छोटी सी बिंदु है यूनिवर्स के लिए, इट्स जस्ट अ सिंपल डॉट फॉर द यूनिवर्स। You come to know about that also in this chapter, and the highlight of this chapter is this whole paragraph। अब जब आप पढ़ोगे then you will understand why I am like into this paragraph। Horse is one of my favorite animals again, so just go through it, yes, to lighten up about bad To feelings। lighten up about bad feelings, I have imagined bad feelings as wild horse. There are angry horse, a resentful horse, blaming horse, sulky horse, cranky horse, grummy, grumpy horse, Grumpy horse। Hmm. and an irritable horse. You name it. There's a stable full of bad feeling horses. If I feel some disappointment over something that had happened, then I say to myself, why did you climb on a disappointment horse? Get off it now because it's heading for more disappointment and you don't want to go where it's going. Just a And minute, so, just a minute, Rini। तो what this book is doing us now is, रोंडा जी ने इसे बहुत सिंप्लीफाई करके हमको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ,
तो वैसे ही उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पूरे फीलिंग्स को घोड़ा बना दिया है, तरह तरीके का घोड़ा। जैसे कि वी हैव अ ब्लैक हॉर्स, वी हैव अ व्हाइट हॉर्स, वी हैव अ ब्राउन हॉर्स, वी हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स, वी हैव हॉर्सेस विद मार्क्स ऑन देम, किसी के हूव्स में व्हाइट होता है। इफ एवरीवन इज यहाँ पे familiar with Black Beauty, it has a star on its head. So there is Black Beauty is a book. It's a children book, but it is a classic book and it is a wonderful story about a horse. तो किसी को पढ़ना है तो if you love reading, you can read it if you have not read the book. So it's a amazing book. तो उसमें उस horse को वो कैसे identify करता है, उसका stable boy जो उसके साथ बचपन से रहा होता है, through that mark on his forehead. तो ऐसे ही करके वो बोल रही है हमें कि हमारे पास में हम अच्छे या बुरे नहीं होते, हम घोड़े पे सवार हो जाते हैं। कभी हम गुस्से के घोड़े पे सवार हो जाते हैं, कभी हम नफरत से भरे घोड़े पे सवार हो जाते हैं, कभी हम किसी के ऊपर दोष मढ़ने वाले घोड़े पे सवार हो जाते हैं, कभी रूठने वाले घोड़े पे सवार हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़े घोड़े पे सवार हो जाते हैं, कभी हम उदास घोड़े पे सवार हो जाते हैं। नाउ हमारे पास में स्टेबल है एक, वो जो घोड़ों की रखने की जगह होती है, वो फुल ऑफ बैड हॉर्सेस है, फीलिंग हॉर्सेस, नॉट बैड हॉर्सेस, बैड फीलिंग वाली हॉर्सेस से फुल है। तो ये सारे जो हमारी फीलिंग्स है, इनको आप अपना एक घोड़ा बना लो कि अभी अभी आई एम नॉट, आई एम एज मी, आई एम नॉट अ इरिटेटेड पर्सन ऑलवेज। तो अभी मैं क्या हूँ, अगर मैं इरिटेटेड हूँ कोई चीज के लिए, तो मैं इरिटेशन के घोड़े पे सवार हूँ। तो अब जब मैं सवार हुई हूँ इरिटेशन के घोड़े पे, तो मुझे उससे उतरना आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ उस पे चाबुक मार के उसे तेज भगाने की बदले में, मुझे उससे उतरना आना चाहिए कि कहाँ पे मुझे अब इस घोड़े से उतर जाना है और दूसरे अच्छे घोड़े पे सवार होना है। जैसे कि बैड फीलिंग्स के हॉर्सेस है, वैसे ही हमारे गुड फीलिंग्स के हॉर्सेस है। तो इरिटेशन से मैंने जॉय पे छलांग मार दी, जॉय से मैंने ग्रेटिट्यूड पे छलांग मार दी, ग्रेटिट्यूड से मैं लव पे छलांग मार दूंगी। तो दैट इज ऑन मी कि मैं किस घोड़े पे कूद कूद के छलांग मार रही हूँ। तो अगर मैं डिसअपॉइंटमेंट के घोड़े पे सवार हूँ, तो ये मेरा ब्रेक डाउन है। आई हैव टू गो, आई हैव टू गेट डाउन फ्रॉम इट एंड आई हैव टू क्लाइंब अ हॉर्स विच इज सुटेबल, विच इज मोर सुटेबल फॉर मी, फॉर माई लाइफ, फॉर मेकिंग माई ड्रीम्स कंप्लीट। तो यही ये पूरा पैराग्राफ में वो समझा रहे हैं। इसका बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रिया ने अपने सेशन में समझाया था कि जब एक पूरा हर मूवी में जनरली भी सी एक हीरोइन है, पुराने मूवीज में ज्यादा रहती थी कि वो घोड़े पे है, वो घोड़ा बिदक जाता है, वो घोड़ा भागने लग जाता है, तो उसके पीछे वो हेल्प हेल्प करती है, उसके पीछे हीरो का घोड़ा भागता है। तो व्हाट हीरो जनरली डू इज कि वो घोड़े को नहीं रोकता है, वो हीरोइन को उस घोड़े से उतार कर अपने घोड़े पे बिठा लेता है। ही डजंट गो ऑन दैट हॉर्स, क्योंकि वो घोड़ा तो बिदक चुका है, वो घोड़ा तो भागेगा ही भागेगा और वो घोड़ा सीधा खाई पे ही जाएगा और खाई से नीचे ही गिरेगा। अगर रुक गया तो बहुत अच्छी बात है उस घोड़े की, वो उसका सेंस है। लेकिन मूवीज में जो जनरली दिखाता है, तो हीरो जनरली हीरोइन को लेके घोड़े से, अपने घोड़े पे बिठाता है या घोड़े से नीचे उतार के उसके ऊपर गिर जाता है। वॉट एवर दे डू, दे जस्ट लीव दैट घोड़ा। आपने कभी देखा है मूवी पे कि हीरो उसके घोड़े पे चढ़ के घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? इन सम मूवीज माइट यू हैव सीन, बट अगेन दैट इज वेरी रिस्की थिंग कि आप उसके घोड़े पे चले जाओ, उसके साथ उसका जैसा बन जाओ। ये पूरा पैराग्राफ अभी आपको ये भी बताएगा कि आपको दूसरे के घोड़े पे सवार नहीं होना है। अगर कोई और इरिटेशन में है तो आपको इरिटेट नहीं होना है। अगर आप उसे उतार सकते हो तो ठीक है, आप उसे खींच के उतारो, नहीं तो आप अपना घोड़ा को लेके वहां से निकल लो। आप जिस घोड़े पे सवार हो उस पे होके सवार आप निकल लो। उनको उनके साथ राइड नहीं करना है। ये अभी हमें ये भी बताएगी, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। चलिए आप कंप्लीट करते हैं इसे जहाँ आपने स्टॉप किया था रीनी। And so I imagine bad feelings are wild horses I climbed on, and then if I climbed on them, then I can get off them too. I don't see bad feeling as something that is the real me or anyone else because there is not the truth. Bad feelings are not who you are and they are not who anyone is. A bad feeling is something you allowed yourself to feel, and you can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. जस्ट यहाँ पे ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बैड फीलिंग्स होती है, दे आर नॉट एग्जैक्टली यू। आई एम नॉट
अब मेरा जो बीइंग है, जैसे कि रिनी, व्हाट डू यू फील, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, डू आई एम अ इरिटेटेड पर्सन ऑलवेज, और आई एम अ ग्रम्पी पर्सन, और आई एम अ सैड पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम? तो व्हाट विल यू से रिनी टू दैट? मेरे को तुम बहुत कूल चिल सी लगती है, ओके। तो अब जो भी आपकी फीलिंग है, तो जैसे मुझे पता है कि आई एम नॉट अ इरिटेटेड पर्सन, लेकिन अभी मैं इरिटेशन के घोड़े पे सवार हूँ, तो दैट इज नॉट मी। अब मैं, हो गया, लाइफ में होता रहता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं दिन भर में। तो अभी मैं इरिटेटेड हूँ, तो मुझे पता है कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, इरिटेशन मेरा बीइंग नहीं है। तो मैं उस घोड़े से उतर सकती हूँ आराम से, मैं उस पे सवारी से उतर सकती हूँ, मुझे पता है कैसे उतरना है, मुझे पता होना चाहिए मुझे कैसे उतरना है। एंड आई विल गेट डाउन फ्रॉम इट एंड आई विल स्टार्ट राइडिंग अनदर हॉर्स, तो इट इज ऑन मी। तो ये यहाँ पे सिंपली ये बोल रहे हैं कि आप बैड फीलिंग्स जो भी आपके अंदर है, वो आप उसे अलाउ कर रहे हो अपने अंदर आने के लिए, तो आपको उसको चूज करना है। यू हैव टू चूज, यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू गेट आउट ऑफ इट। तो यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू जंप फ्रॉम दैट बैड फीलिंग का हॉर्स। यस। If you think of a bad feeling as a wild horse that you climbed on, it's one way to take the power of out of bad feeling. If someone close to you is cranky, their bad feeling will have far less power to affect you if you imagine them as having climbed on a cranky horse. You will not take their crankiness on personally, but if you do that, it personally and you become cranky from the crankiness, then you just jumped on the cranky horse with them. तो अब आप लोग अभी गेम खेल सकते हो अपने साथ में, कि यू कैन इमेजिन दैट सामने वाला अगर गुस्सा है, जैसे आपके हस्बैंड अगर आपसे गुस्सा हो गए हैं, तो यू हैव टू इमेजिन कि ये आदमी ऐसा गुस्सेल आदमी नहीं है, ही इज जस्ट राइडिंग द गुस्से वाला हॉर्स राइट नाउ। तो नाउ अब आपने ये इमेजिन कर लिया कि वो गुस्से वाला हॉर्स पे राइड कर रहे हैं, अभी अपने आप उतर जाएंगे। तो जस्ट गिव हिम टाइम, जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट लव योरसेल्फ, गिव हिम लव, एंड यू विल सी दैट he has gotten down from that horse। बट नहीं, अगर आप ये नहीं कर रहे हो और आप खुद भी गुस्से वाले हॉर्स पे सवार हो गए उनके साथ साथ, नाउ यू सी व्हाट विल हैपन, दैट गुस्सा विल इंक्रीज टेनफोल्ड, और फिर शायद आप लोग की बहुत बड़ी फाइट हो जाए, और उस फाइट के कारण कहीं कहीं और असर होना शुरू हो जाए। तो दिस इज व्हाट द बुक इज ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग। जब आपके हस्बैंड गुस्सा होते हैं, आप उनके साथ गुस्सा नहीं होना है, आपको उनके घोड़े पे सवार नहीं होना है, आपको अपने घोड़े पे ही रहना है। कोशिश करना है कि आप उनको भी अपने घोड़े पे ले लो, उनके साथ उनके घोड़े पे सवार होके चाबुक मत मार देना। दैट इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस। यस। Respond intelligently even to unintelligent treatment. Rao Siza, uh, circa सरका 16th century BC, founder of uh, Taoism. Taoism, it's a some religion, Taoism is a religion। तो उसके जो हैं एक फाउंडर ऑफ Taoism, वो ये कोट दे रहे हैं कि रिस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली इवन टू अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट। हैव यू सीन, आई डोंट नो, लेकिन जैसे कि जंगल में क्या होता है, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, एंड हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे जो बोल रहा है कि शेर तो धाड़ मारेगा ही मारेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आसपास के जानवर किस झाड़ी में जाके छुप रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से ये कोट है कि आपको इंटेलिजेंट रहना है इवन टुवर्ड्स अनइंटेलिजेंट ट्रीटमेंट। आपको अपना कामनेस कूलनेस बनाए रखना है इवन टू आपके आसपास में क्या गुस्से भरा वातावरण है या नहीं है। जो जो हम समझे हैं उन्हीं को उन्होंने एक सिंपल लाइन में बोल दिया है कि योर रिस्पॉन्सेज मैटर, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, यू डोंट हैव टू सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। अगर कोई पागलपंती कर रहा है, कोई कुएं में जाके कूद रहा है, तो क्या आप जाके कूद जाओगे उसके साथ साथ? यू विल, obviously you will not jump in the well, you will if even if there is a khajana inside it, you will not jump, you will try to find a better solution, a better way to take out that khajana from the well। So that is what intelligent people will do, and unintelligent people will just jump in the well to find that खजाना की उसको मिल जाएगा, लेकिन वो बाहर कैसे आएगा वो ये बारे में सोच ही नहीं रहा है, उसने खाली जंप लगा लिया अंदर में। So this is how you have to deal with yourself, कि आपको unintelligent नहीं बनना है, you have to remain intelligent for all situation in your life। Yes, and so with anything in life, And so, with anything in life that I don't want
I use my imagination to have fun and take the power out of what I don't want. Sometimes watching myself or other people ride wild horses in various life situations makes me laugh. And when you can laugh yourself out of a bad feeling, that is really something. You have just changed your life. तो ये वापस से आपको यही समझा रहा है कि आपका मूवी का रिमोट आपकी लाइफ की मूवी है, आपकी लाइफ की मूवी का रिमोट आपके हाथ में है। तो आपको अपना रिमोट अपने पास रखना है, आपको जिस चैनल पे रहना है आप उस चैनल पे रहिए। आप अपना रिमोट खुद हैंडल करिए, किसी और के हाथ में अपना रिमोट मत दीजिए कि कोई आके आपके चैनल चेंज करता रहे। अभी आपको गुस्सा दिला के चला गया, अभी आपको नफरत से भर के चला गया, अभी आपको जलन की भावना देके चला गया। ऐसा मत करिए अपने साथ में, रिमोट को अपने पास रखिए, किसी और के हाथ में मत दीजिए, प्लीज मत दीजिए। क्योंकि आपको अपनी लाइफ बदलनी है, आपको अपने लाइफ से आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स आपको पूरी करनी है। किसी और को आपके ड्रीम्स एंड डिजायर से मतलब नहीं है। एंड जब कोई दूसरा, अपने ऊपर हंसना सीखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ऊपर हंसना सीखिए। व्हेन यू लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ, आपने समझ लीजिए आप 90% तो आप जीत गए हो अगर आपने अपने ऊपर हंसना सीख लिया तो। उसके बाद में कोई कुछ भी बोले आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने ऊपर हंसना सीखिए। कैसे आपको अपने ऊपर हंसना सीखना है, दैट विल कम विद प्रैक्टिस एंड यू हैव टू लर्न इट ऑन योरसेल्फ। आई कैन नॉट हेल्प इन एनी वे, so this book will not help you in any way to teach you how to laugh at yourself. Yes. So So, if if you're you are feeling bad, don't give that bad feelings more power by beating up on yourself that you feel bad. If you if you do that, you are just wiping the wild horse into a bigger negative frenzy. The idea is not to hate bad feelings, but to deliberately choose good feelings and choose them more often. When you resist bad feelings, they increase. The more you don't want bad feelings, the more you increase them. The more you resist anything in life, the more you bring into you. So don't care about bad feelings if they come upon you. Don't resist them at all, and then you take all the power out of them. तो ये आपको यही बात बोल रहे हैं कि आपको रेसिस्ट नहीं करना है बैड फीलिंग्स को, आपको गुड फीलिंग्स क्रिएट करनी है। बैड फीलिंग्स को भूल जाइए, मुझे गुस्सा नहीं होना है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ, ये तो नॉर्मल है, ये तो होना ही चाहिए, आई शुड नॉट बी एंग्री। नहीं, आपको ये नहीं सोचना है। आपको तुरंत उस समय सोचना है कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं खुश हो जाऊं। दिस इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क द यूनिवर्स। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं होना है। ऑल दीज आर रॉन्ग क्वेश्चन। द राइट क्वेश्चन इज मुझे खुश होना है, अभी मैं खुश होने के लिए क्या करूं। मैं गुस्से से बाहर निकलने के लिए क्या करूं इज रॉन्ग, मैं खुश होने के लिए क्या करूं इज राइट। तो यू हैव टू हैव द राइट अप्रोच to your feelings and moods and frequency, and then you will find an answer. अगर आप गुस्से को और फ्यूल देते हो तो वो ज्यादा नेगेटिव में बदलेगा। ज्यादा नेगेटिव होते होते जैसे कि आप घोड़े को अगर चाबुक मारते हो और वो जोर से भागता है तो वो क्या करता है, फिर जोर से भागते भागते उसके आसपास में वो माहौल भी वैसा ही क्रिएट करता है। अगर डर्ट रोड पे भाग रहा है तो देयर विल बी अ डर्ट क्लाउड अराउंड यू एंड वो और ज्यादा एक इट इट बिकम्स मतलब फास्ट 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 भागते भागते शायद वो अपना बैलेंस खो दे और आपको गिरा दे। दिस इज व्हाट विल हैपन अगर आप उसको चाबुक बेवजह मारते रहोगे मारते रहोगे मारते रहोगे घोड़े को। दिस इज ऑल्सो हैपेंस इन रियल लाइफ। जब आप अपने गुस्से को और फ्यूल बैड फीलिंग्स का देते रहोगे देते रहोगे देते रहोगे तो वो फट जाएगा। एंड उसके बाद आप क्या क्या कहाँ कहाँ पे नुकसान करोगे पता नहीं है किसी को। इवन गीता भी यही बोलती है कि ये जो फीलिंग्स होती है, जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है, उनको आपको कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर किसी को कोई श्लोक पता भी होगा तो देयर आर श्लोक्स अबाउट दीज आल्सो कि क्रोध और काम और ये सब को हाउ यू शुड डील विद देम। तो गीता में भी ये आता है, बट आई एम नॉट सो फेमिलियर विद द गीता का श्लोक्स, मुझे बाय हार्ट नहीं है तो आई कैन नॉट कोट द श्लोक्स। ऑल्सो जैसे कि अगर आप लोग सब मदर टेरेसा को जानते हो तो मदर टेरेसा को जब बोला गया था कि आपको रैली में चलना है हमारे साथ में, वॉर के अगेंस्ट में रैली है, तो उन्होंने मना कर दिया था। शी स्ट्रिक्टली सेड नो टू इट बिकॉज शी सेड कि अगर आप पीस के लिए रैली करते तो मैं जरूर जाती। आप उस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जो आपको चाहिए ही नहीं, जैसे आप वॉर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। अगर आप पीस पे कॉन्सेंट्रेट करो तो बेटर होता और मैं उस रैली में जरूर जाती। तो दिस वॉज हर इंटेलिजेंट रिस्पॉन्स टू एन अनइंटेलिजेंट सिचुएशन।
राइट अब हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया है, तो वी विल जस्ट गो थ्रू पॉइंट्स ऑफ पावर वेरी फास्ट. यस, रिनी थोड़ा Points. स्पीड. यस. Okay. ये Points बस. of power. हम्म. Every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. You हाँ, तो ये attract आपके everything एक through. ये आपके ऑरा के बारे में बता रहा है. हर आदमी के पास में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है. आपको किसे टॉप पे रखना है ये आपके ऊपर है. यस, यू अट्रैक्ट. You attract everything through a magnetic of your life. Your feelings determine whether your feel is positive or negative at any time. Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field about around you. The more love in your field, the more power you have to attract the things you love. Imagine what you want in it as the size of the dot. For the force of the love you want, it is smaller than a dot. Do you do not have to turn the negative into a positive. Just give love to whatever you want because the creation of what you want replaces the negativity. Spread 7 minutes each day. Spending 7 minutes each day, imagine and feeling and having what you want. Do it until you know your desire belongs to you, as you know name belongs to your name belongs to you. यस. तो अभी Because यहाँ पे आपको आपको समझ में आ गया होगा. यहाँ पे सारे जो चैप्टर्स के मेन मेन पॉइंट्स है वो बाहर आ गए हैं कि आपको कैसे 7 मिनट्स के लिए विजुअलाइजेशन करना है. आपको कैसे नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदलना है, आपको पॉजिटिव क्रिएट करना है. आपको आपकी जो ड्रीम होती है वो साइज ऑफ अ डॉट होती है. और फोर्स ऑफ लव के लिए आप जो भी फोर्स ऑफ लव यूज कर रहे हो उसके लिए वो डॉट से भी छोटी होती है. एक्चुअली यूनिवर्स के लिए आपकी जो ड्रीम है वो डॉट से भी छोटी है. बट हम क्योंकि उसे बना नहीं सकते पेपर पे, इसलिए वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ डॉट. अगर आप जितना अपने प्यार की खेती करते हो, जितना आप उसे प्यार देते हो खेत में, मतलब जैसे आप जितना पानी देते हो अपने पौधों को उतना वो अच्छा हरा भरा होता है. इसी तरीके से आप जितना अपने प्यार की खेती करते हो, अपने भावनाओं की खेती करते हो, उस तरीके की भावनाएं आपको मिलेगी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो. तो ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन द लव फीलिंग्स को ग्रो करने की इंस्टेड ऑफ द बिलो द लाइन फीलिंग्स को ग्रो करने की. यस, देयर there इज is ओनली. only one force in love, and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. Because all of your feelings are degree of love. To lighten up about bad feelings, imagine bad feelings as a widest horse you climb on. And if you climbed on them, you can climb off them too. You can choose to get off the horse as fast as you jump onto it. Change what you give, and you will always without expectation change what you receive because there is a law of attraction and that is a law of force. Love. लॉ ऑफ लव. तो ये सारा जो अब अभी अभी पढ़े हैं उन सब का जस्ट है कि अगर आपको लाइटन अप होना है अबाउट बैड फीलिंग्स, इमेजिन बैड फीलिंग्स एट वाइल्ड हॉर्सेस यू आर क्लाइंबिंग ऑन. और अगर आप उस पर चढ़ सकते हो तो आप उतर भी सकते हो. अगर अपने घोड़े पे आप चढ़े हो घोड़े पे, तो घोड़े से उतरना भी आपको आना चाहिए. तो इसी तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ. आज आप लोग पॉइंट्स ऑफ पावर को प्लीज लिखोगे, उसे एक बार वापस पढ़ोगे. टेक अवेज आप लोग कोई लिख नहीं रहे हो सेशन के बाद में, प्लीज राइट इट फॉर योर ओन बेनिफिट. Please write it for your own benefit, because until and unless you write the takeaways, you will not know what you have taking away from the session. You're just coming here, sitting here. I don't know how much practice you are putting into it, into the assignments, but please do it. Life follows you. This is now a 6th chapter starting. आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक आदमी चल रहा है बहुत ज्यादा, उसके पीछे में रोशनी के गोले चल रहे हैं. दिस इज लाइफ. आप जहां जा रहे हो, आपकी जिंदगी आपके पीछे जा रही है. आप जिंदगी को फॉलो नहीं कर रहे हो, जिंदगी आपको फॉलो करती है. इसका जो शैडो है वो भी बहुत ब्राइट है, वो भी बहुत ब्राइट है. तो मतलब आप एमिट कर रहे हो, दैट लाइट इज एमिटिंग फ्रॉम यू एंड दैट इज व्हाई योर शैडो इज ब्लैक, नॉट ब्लैक बट वाइट, एंड यू आर क्रिएटिंग योर लाइफ. तो ये पूरा जो पिक्चर है वो वही डिपिक्ट करता है कि आपके पीछे आपकी जिंदगी चल रही है. आप अपनी जिंदगी को कैसा बना रहे हो ये आपके ऊपर है. आप क्या एमिट कर रहे हो ये आपके ऊपर है. पॉजिटिव हो रहा है आपका कि नेगेटिव हो रहा है ये आपके ऊपर है. यस. Destiny is no matter of chance, it is a matter of choice. William Jennings Bryan, 1860 to 1925, United States political leader.
तो ये बोल रहे हैं कि जो भाग्य होता है वो किसी भी चांस पे डिपेंड नहीं होता है, वो जो हमारा कर्मा होता है, ऑल ऑफ अस बिलीव इन कर्मा, राइट? रियली वी बिलीव इन यस। कर्मा। यस। हाँ। तो जो जो ये हमारा कर्मा होता है, ये जो भी होती है डेस्टिनी जो होती है, वो वी कैन क्रिएट आवर ओन डेस्टिनी इज व्हाट दिस कोट मीन्स, कि डेस्टिनी इज नो मैटर ऑफ चांस। आप बोल देते हो वो भाग्यशाली है बहुत ज्यादा, वो तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो उसने वो क्रिएट किया है, इस जन्म में नहीं क्रिएट किया है तो पिछले जन्म से वो क्रिएट करते हुए आ रहा है अपने लिए वैसी लाइफस्टाइल, इसके लिए वो इस स्टाइल को अभी भुगत रहा है। आपके पास हमेशा चॉइस होती है, ऑलवेज रिमेम्बर, यू हैव ऑलवेज अ चॉइस कि आपको क्या चूज करना है, भरा हुआ ग्लास चूज करना है या खाली ग्लास चूज करना है, आपको आईफोन चूज करना है कि सैमसंग चूज करना है, इट इज योर चॉइस। आपको फोन पे सेशन लेना है कि लैपटॉप पे सेशन लेना है, आपके पास में आपकी चॉइस है ये। आपको सुबह जल्दी उठना है या रात को देरी से सोना है, ये आपकी चॉइस है। तो एवरीथिंग एवरी टाइम यू हैव अ चॉइस ना, व्हाट यू चूज इज ऑन यू। You cannot help responsible anyone else for your choices, what you are making in your life। हम आराम से बोल देते हैं कि ये तो मेरे पापा के कारण मैंने साइंस लिया था, लेकिन मुझे तो आर्ट्स लेना था। तो उस समय why you didn't make a better choice for yourself, why did you give in? अब आप ब्लेम गेम मत खेलो, there are no excuses, ये हम पढ़ते हुए आए हैं, there are no excuses। चलो कोई बात नहीं, हमको पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं, we have done what we have done, but from today on, starting from today on, you will choose wisely for yourself, you will choose the white light। आपको किस तरफ जाना है, व्हाइट की तरफ जाना है कि ब्लैक की तरफ? आप ब्लैक की तरफ भी जा सकते हो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप ब्लैक की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको जाना है क्या ब्लैक की तरफ? आपको आपको वो क्या बोलते हैं, मुकैम्बो बनना है कि मिस्टर इंडिया बनना है, ये भी आपकी चॉइस है। इट इज ऑलवेज इन योर हैंड कि आपको क्या बनना है। तो जस्ट सी व्हाट यू वांट टू बिकम, भगवान बनना है या शैतान बनना है, ये भी आपकी चॉइस है। यस, लाइफ फॉलोज यू। Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings, whether you realize you have given them or not. Life is not happening to you, life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. जीवन आपको कहीं नहीं लेके जाता है, आपके पीछे चलता रहता है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस रिग्रेट से भरे हुए हो, जैसा कि मैंने बोला कि मुझे ये पढ़ाई करने क्यों नहीं मिली, मुझे ये खाना क्यों नहीं मिला, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो दिस इज ऑल बिकॉज you are doing what you are doing, you have given something and that is why the returns are like that। आपने भी किसी के साथ ऐसा कुछ किया होगा, इसीलिए आपकी फ्रेंड ने आपके साथ कुछ ऐसा किया जो आपको पसंद नहीं आया। तो ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो आपको फॉलो करती है, आप अपनी जिंदगी को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी बना रहे हो, और जैसी आपने बनाई वैसी आपको मिल रही है। यस, एवरीथिंग इन लाइफ इज Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Love is a लाइफ, catalog, and लाइफ इज sorry, अ कैटलॉग। यस। life is a catalog, and you are the one who choose what you love for the catalog. But are you choosing the thing you love, uh, or are you too busy in judging and labeling the bad things? If you feel is if your life is far from wonderful, then you are an inadvertent इन advertently. बीन लेबलिंग ऑल द बैड थिंग्स। जस्ट एक मिनट यहाँ पे रुकते हैं। जैसे कि देखिए आजकल तो अभी स्विगी का और इसका जमाना हो गया है, पेटीएम और जीपे आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब स्विगी पे कुछ खाना ऑर्डर करते हैं तो पहले भी सर्च फॉर द रेस्टोरेंट्स, एक कैटलॉग हमारे तरफ खुलता है स्विगी में। हमको क्या खाना है, आज हमको डोसा खाना है, तो हम उसमें टाइप करते हैं कि हमारे को साउथ इंडियन कहाँ मिलेगा, साउथ इंडियन से वो खुलता है कि साउथ इंडियन कहाँ कहाँ एरिया में मिल रहा है। उसमें फिर भी डिसाइड कि चलो इसका अच्छा होता है एंड वी जस्ट गो देयर एंड क्लिक। तो हम क्या उस समय ये देखते हैं कि हमको साउथ इंडियन खाना है, लेकिन हम जाके पिज्जा के कैटलॉग में ढूंढ रहे हैं कि डोमिनोज और पिज्जा हट है, तो चलो इसमें से पिज्जा मंगा लेते हैं। When you have decided that you want to eat dosa, you will go for the dosa only। तो ऐसे ही अपने लाइफ में अगर आप
किसी भी ऐप में जाते हो, सपोज करो आपको शॉपिंग करना है और आपने टॉमी का ऐप खोला या अजियो का ऐप खोला या जो भी ऑनलाइन ऐप्स अभी चल रहे हैं आपने खोला, तो अगर आपको ड्रेस चाहिए तो क्या आप टी शर्ट्स में जाके खोजोगे कि मुझे टी शर्ट्स दिखाओ? यू विल जस्ट गो देयर एंड टाइप ड्रेसेस and then the dresses will come. Then you, if you want a long dress, you will go and see the long dresses instead of the midis. So you will buy, you will click the option what you want. Will you go and complain कि अरे ये इतनी शॉर्ट ड्रेस कौन पहनता है, मुझे तो लॉन्ग चाहिए, ये शॉर्ट क्यों दिखा रहा है? बॉस, आपने जो क्लिक किया वो आपके सामने आएगा ना, आपने जो चूज किया वो सामने आ रहा है आपके। इट्स लाइक अ कैटलॉग। वैसे ही है जो लाइफ भी है आपकी, इट इज लाइक अ कैटलॉग। उसमें से आपको क्या क्या चूज करना है वो आपके ऊपर है। जब आप ये, अभी तो इंटरनेट का जमाना है, लॉकडाउन है, तो आप बहुत कुछ आप सीख गए हो, इवन फ्रॉम ग्रोसरी शॉपिंग ऑन ऑनलाइन। यू हैव लर्न कि अगर आपको ग्रीन्स चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, अगर आपको पल्सेस चाहिए तो आपको कहाँ जाना है। यू नो एवरीथिंग, इट्स जस्ट अ क्लिक अवे। तो यू नो हाउ टू क्लिक 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 क्लिक। तो वैसे ही है, पूरी लाइफ आपकी कैटलॉग है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्लिक करना है। अगर आपकी लाइफ अच्छी है तो आपने अच्छी अच्छी चीजें क्लिक की है, अगर आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हैं तो आपने क्या क्लिक किया है, उससे बैठिए और सोचिए कि आपने किस जगह पे, कहाँ पे क्या क्लिक्स दबाए हैं। यस, यू हैव अलाउड द थिंग्स। You have allowed the things you think are bad to distract you from the purpose of your life, because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is to joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love, so you don't choose them. चूज देम। सो नाउ इट इज टेलिंग अस कि अगर आपने अच्छी अच्छी चीजें चूज की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने, आपकी लाइफ वैसी नहीं है जैसा आप चाहते हो, तो चेक व्हाट यू हैव चोज फॉर योरसेल्फ। अगर आपने बुरी चीजों को, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का चांस दिया है, तो दैट इज योर इशू। देयर इज नो वन एल्स इन्वॉल्व्ड इन इट विद यू। You have not taken a stand up for yourself. You are going the wrong way by choosing the wrong things for yourself, and you are keeping yourself away from the things you love. It is as simple as that. Yes, choose what you love. Choose what you love. When you see your dream car go whistling down the street, life is presenting the car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for the car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your dream car, you just gonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you as you you could choose, and you could choose it by feeling love. You Do you see that if you don't it doesn't matter whether someone else has something or you don't, and you don't. Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. तो ये बहुत अच्छे से आपको समझा रहा है कि आपको चूज करना है व्हाट यू लव, इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड थिंग्स फॉर दैट थिंग। You have to choose every time you have a choice. You have to choose love every time. Conscious effort डालना है चूज करने के लिए कि आप लव चूज करो। यहाँ पे जो भी मैजिक बुक पार्टिसिपेंट्स है, आई थिंक 99% of us are from magic book. So this paragraph will relate to you to one more chapter यहाँ पे, जिसको अगेन इस पैराग्राफ को रंडा बर्न ने सिंप्लीफाई करके आपको मैजिक क्यू का चैप्टर दिया था कि आपको जो चीज दिखता है, जो चीज आपको पसंद है और आप किसी और में देख रहे हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर इट। ये बुक हमें सिर्फ बता रही है कि जो चीज आपको पसंद है और आप किसी और के पास देख रहे हो या किसी और में देख रहे हो, तो यू हैव टू गिव लव टू इट। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, यहाँ पे आप लव दे रहे हो। तो सपोज करिए कि आपकी ड्रीम कार है मर्सिडीज और आपके फ्रेंड के पास में आ गई है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग envy, instead of being disappointment कि उसके पास मेरे से पहले आ गई, instead of criticizing the color of the car, maybe you wanted a silver car and she has a black car, and now you are criticizing कि Mercedes में तो black color अच्छा ही नहीं लगता है, silver अच्छा लगता है। Instead of doing all this, your emotion should be wow यार, you have a Mercedes now, चल मुझे ड्राइव पे लेके चलेगी क्या? I just want to feel the interiors, I want to feel the seats, I want to drive the car, और maybe you can ask her कि मुझे गाड़ी चलाने दोगी क्या तुम्हारी कार को? I want to feel the hang of it, I want to feel the power of it.
So this is the way you have to treat that Mercedes, because you love Mercedes. You don't want to throw that car away from you. You have to give love to that car in all circumstances. Whatever be the circumstances, you have to give love. ऐसा करोगे तो वो गाड़ी आपके पास आएगी. अगर आप जलन में जाओगे, अगर आप ईर्ष्या में चले गए, अगर आपको गुस्सा आ गया कि आपकी फ्रेंड के पास में वो गाड़ी है और आपके पास में नहीं है, तो वो गाड़ी आपसे दूर चली जाएगी. इट विल नॉट कम टू यू. यूनिवर्स विल नॉट गिव यू, क्योंकि आप बिलो द लाइन के इमोशंस में हो. तो यहाँ पे मैजिक क्यू का चैप्टर से आप और अच्छे से समझ सकते हो. It's very simple. Whatever you are seeing, you want in yourself, or you want with you, or inside you, you have to give love to it. मैजिक क्यू आपको ग्रेटफुल होने के लिए बोलता है, ये आपको लव देने के लिए बोल रहा है. जैसे कि अगेन आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल, कि अगर आपका वेट आपको 60 kgs चाहिए, आपको फिगर आपका शिल्पा शेट्टी के जैसा, या किसी भी सेलिब्रिटी को आप ले लीजिए जो आपको पसंद है, तो उसके जैसा चाहिए. नाउ देयर इज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू. सपोज करिए आपकी कोई फैमिली मेंबर है जो बहुत स्वीट है, बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, उनका फिगर भी परफेक्ट है, वो आपके सामने आ गई. तो इंस्टेड ऑफ बीइंग जेलस ऑफ हर कि यार इसके पास है, देखो ये कितनी सुंदर लग रही है, इसने तो कपड़े भी इतने अच्छे अच्छे पहने हैं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तो फिगर भी, मैं तो मोटी हो गई हूँ, मेरा क्या होगा अब, इसी को सब लोग देखेंगे. इंस्टेड ऑफ दैट, इफ यू पुट योर फोकस ऑन, wow, yeah, you're maintaining yourself so nicely, so well. Can you just share some tips with me? And I would be glad if you share it. Just see the difference. You're giving love to that person. You're giving love to your dream of having the perfect figure like her. तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपको अपनी फीलिंग्स को चेक में रखना है, आपको अपने वाइब्रेशन सही रखने हैं. एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले. व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ, एवरीथिंग विल कम इनटू प्ले यहाँ पर. चलिए आगे बढ़ते रहिए. When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and it affects said, I want to be sad and lonely. You have to give the love for what you want. If you are overweight and you are walking down the street and a person with a perfect body passes by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so, if you feel bad because you don't have that body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweighting body I have. If you are struggling with some kind of disease and you are surrounding by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy person to you so you can choose healthy health. And so when you feel love for the health around you more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. जैसा कि मैंने बोला, वापस से ये पैराग्राफ में यू हैव गॉट 3 एग्जांपल्स. वन इज वेट का एग्जांपल, द सेकंड इज आपके हेल्थ के लिए एग्जांपल, एंड द थर्ड इज आपका हैप्पी कपल का एग्जांपल. तो अगर आप खुश हो अपने रिलेशनशिप में तो इट इज फाइन. अगर आप खुश नहीं हो और आपको आपका फ्रेंड का और आपके फ्रेंड के हस्बैंड का फोटो फेसबुक पे दिखता है और आप उसको लाइक नहीं करके आप उसमें जलन की भावना फील कर रहे हो कि यार ये तो कितने खुश दिख रहे हैं आपस में, इनके कितना प्यार है, कैसे कैसे पोजेस लेते हैं ये लोग, मेरा पति मेरे साथ कब ये सब करेगा, मेरा तो लाइफ ही ऐसी है, मैं तो कहीं बाहर भी नहीं निकलती हूँ, दिन भर घर में रहती हूँ. दैट इज अगेन रॉन्ग अप्रोच. इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ लव, इफ यू वांट योर पिक्चर्स, इफ यू वांट एवरीथिंग व्हिच यू आर सीइंग, यूनिवर्स आपको क्यों दे रहा है. यूनिवर्स बोल रहा है बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, बी इन लव. अगर आप प्यार दे रहे हो तो मैं तुमको ये चीज जल्दी दूंगा जो तुम्हारी आइडियल सिचुएशन है. मैं तुमको दिखा रहा हूँ ताकि तुम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, उसे प्यार देकर. यूनिवर्स ये काम करता है आपके साथ में. वो आपको बार बार ऐसी चीजें दिखाएगा जिसे आप प्यार दे सको ताकि आप उसे अट्रैक्ट कर सको. लेकिन हम क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ आवर इग्नोरेंट स्टेटस, वी ट्राई टू बी कि उसके पास आ गया. जलन की भावना सबसे पहले आती है इन सब चीजों में, फिर डिसअपॉइंटमेंट आता है, फिर वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग. तो वी डू ऑल दैट एंड यूनिवर्स उसको हमसे दूर ले जाता है कि आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. मैं तैयार नहीं हूँ उस चीज को लेने के लिए क्योंकि मैं प्यार दे ही नहीं पा रही हूँ, मैं ग्रेटफुल फील कर ही नहीं पा रही हूँ. इसके लिए यूनिवर्स उसको मेरे से फिर से दूर ले जाता है. मुझे दिखाता है कि कहीं मैं प्यार दे दूं तो वो मुझे दे दे लाकर वो चीज को. लेकिन जब मैं प्यार नहीं दे पाती हूँ तो वो मुझसे दूर ले जाता है. वैसे ही हेल्थ के लिए, अगर मैं किसी के हेल्थ से चिढ़ रही हूँ क्योंकि मैं उसे अपने हेल्थ से कंपेयर कर रही हूँ, तो यूनिवर्स बोलता है आई एम नॉट
ready to accept the help. I am ready with my breakdowns. I am giving more love to my breakdowns. So be happy in your breakdowns. ऐसा universe बोल के निकल जाता है. So that is the way universe check you. So always keep an eye on the cues which is the universe is giving you. Always be happy. Always give love to those cues. Whatever the universe is showing you, there is a reason for it. वो आपको बहुत स्पीड से देना चाहता है, इसके लिए आपको क्यूज दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे. आपको कैच करना है और आपको उसे लव देना है. ग्रेटिट्यूड जो मैजिक बुक वाले हैं वो ग्रेटिट्यूड को लव के साथ मिक्स करके दे सकते हैं. इट इज मोर पावरफुल. और नहीं तो सिर्फ आप लव दो, जो पावर बुक में है अभी वो खाली लव दे दो. लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन, उससे ऊपर में कुछ नहीं है. आपने लव भी दे दिया तो आपकी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी. यस, व्हेन यू फील गुड. When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good news, or the good news anyone else Things, has, all the good you are things anyone else has. Yes, sorry, no all the problem. good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life, and you are bringing them to yourself. So yes, we will stop here today. तो अब आपको पता चल गया कि अगर आप सामने वाले के खुशियों को देख के खुश हो रहे हो तो वो आप अपने लिए लाइफ के कैटलॉग से चूज कर रहे हो. यू आर चूजिंग दोज थिंग्स फॉर योरसेल्फ. अगर मुझे रिनी के पोशाक बनाने की कला पे मुझे खुशी होती है तो आई एम चूजिंग फॉर माई सेल्फ. मेरे को भी, मेरे ठाकुर जी के लिए भी अच्छी अच्छी पोशाकें आएगी. कहाँ से आएगी वो यूनिवर्स जाने, वो कैसे देगा. लेकिन अगर मुझे उसमें भी जलन की भावना फील होती है कि Rini makes such nice dresses for Thakurji, so why can't I do it? Why can't I make it? So that will not bring those dresses to me, right, Rini? Yes, definitely. So ये रीनी करती है ये चीज. शी मेक्स ब्यूटीफुल पोशाक्स फॉर लड्डू गोपाल जी. तो वो मुझे जस्ट याद आ गया, तो आई जस्ट शेयर्ड विद यू ऑल. Pramila ji, you were not there when the session started. I have told कि 10 minutes पहले, 5:30 से पहले आपको लॉग इन होना ही होना है. The reading will start exactly at 5:20. So I am really sorry and I am grateful to you कि आपने वेट किया, आपने prompt नहीं किया मुझे in between कि you are there for reading. So please take a chance next day and please be on time. So readers here, they have to be on time. We will not wait for the reading to commence. Thank you, everyone. Let's do our gratitude. Yes. Now, if anyone wants to share anything or if anyone has any questions regarding the chapter, it was a very beautiful chapter which we finished today. And please write your आज नहीं, आज सब मिसिंग है. बेला जी नहीं है, उसके बाद में स्मिता दीदी इज नॉट देयर. लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग फ्रॉम द सेशन. सो किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए. अदरवाइज वी विल जस्ट एंड द सेशन एंड वी विल कम बैक टुमारो, बिकॉज चिट चैट करने में 10-15 मिनट्स को जाया करना इज नॉट द राइट थिंग इन द मॉर्निंग. एनी डाउट्स एनीवन? प्रमिला जी, आपको बोलना है कुछ? आपकी आवाज सुना दीजिए, आप रीडिंग तो किए नहीं. रिस्पॉन्स. चलो फिर आई विल एंड द सेशन. हाँ, thank you everyone for being here. I love you all. आज का सेशन was beautiful according to me. मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मेरे अंदर से आए हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि ये मेरे अंदर में है. तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे. मीनार, मेरे को सबसे अच्छा ना हॉर्स वाला लाइक लगा कि एक्चुअली वी डू दिस, वी क्लाइंब ऑन द हॉर्स ओनली. बेला जी सच अ अभी इमोशन. ऑनलाइन आए. बेला जी थी कि बेला जी अभी आ रहे हैं ऑनलाइन?
तो ये हॉर्स वाला इज माय फेवरेट पार्ट आल्सो बिकॉज आई लव दिस पार्ट। अगर मैं कभी कभी सामने वाले को ऐसे ही इमेजिन करती हूँ, अरे ये अभी गुस्से के घोड़े पे सवार है, अपने आप उतरेगा, चलो यहाँ से भाग जाओ, और मैं अपना घोड़ा लेके वहां से भाग जाती हूँ। तो दिस इज व्हाट आई डू। तो यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट विच द राइटर हैज कम अप विद। हैट्स ऑफ टू हर, उसके पास में इतना दिमाग, इतना मतलब उनकी सोच को की मैं कायल हूँ कि उन्होंने कैसे ये पावर लिखी, और फिर कैसे पावर को उन्होंने ब्रेक कर करके मैजिक लिखी है। हम लोग को पता है वी कैन जस्ट डू मैजिक यूज, हम करते हैं, लेकिन मैजिक यूज को इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है वो इतना इस तरीके से लिखा है कि समझ नहीं पाएगा आदमी कि यही मैजिक क्यों है। अब वो तो हम लोग दोनों बुक कर रहे हैं एंड वी कैन कनेक्ट कि हाँ ये मैजिक क्यू का पार्ट है जो उन्होंने लिखा है। तो यस, इट्स अ वेरी वंडरफुली डन बुक। हर बुक में हर चीज इज लाइक इम्पोर्टेंट, रिपीटेशंस है बहुत, क्योंकि पॉइंट्स ही वही है, फीलिंग्स, फ्रीक्वेंसीज, सब कुछ एक जैसा ही दिख लगता है, लेकिन अगर आप जब आप प्रैक्टिस में उतरते हो तब आपको समझ में आता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी अभी गड़बड़ा गई है, मेरी फीलिंग्स अभी डाउन द लाइन चली गई है, मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हूँ जिसमें मैं ये सामान पा सकती हूँ। तो ये सब इज, यू हैव टू गेट अलॉन्ग, मतलब साइड बाय साइड चलती रहेगी आपके साथ। हम दिन में 100 बार बिलो द लाइन जाते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी खराब हो जाती है, हमारे मूड स्विंग्स हो जाते हैं, दिन में 100 बार होते हैं यार, एक दो बार भी नहीं होते। तो ये तो फिर भी बहुत ये है। बस मेरे लिए कल का दिन वॉज वंडरफुल बिकॉज मैंने पांचों चीजें देख ली कल ही में। अब मैं क्या, मतलब इतनी खुशी हो रही थी मेरे को रात को नींद भी नहीं आ रही थी कि मैंने पांचों चीज एक ही दिन में देख ली। तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर गिविंग लव स्ट्रांगली। दैट इज व्हाट आई रियलाइज टुडे। कल मतलब बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं मिक्की के साथ ये चैप्टर कर रही थी तब मुझे 2 महीने लग गए थे पांच चीज देखने में, 2 महीने। एंड इस बार पांचों चीज दे वर नॉट इजी ऐसे देखा जाए तो। अगर हॉर्स देखना है मुझे तो हॉर्स मुझे अभी यहाँ कहाँ दिखेगा, लेकिन आई सॉ द हॉर्स मंदिर के एक चित्र में, जो विच वॉज लीस्ट एक्सपेक्टेड। बनियान ट्री मैंने सोचा ही नहीं था मैं घर से बाहर निकलूंगी और बनियान ट्री देखूंगी, बट वो, एंड माई हस्बैंड टुक मी एकदम दूसरे रूट से कि चलो मैं जहाँ वॉक करता हूँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रोज सुबह वो गगन पार्क जाते हैं वॉक करने के लिए, तो जो बैंगलोर में रहते हैं उन्हें पता है एरिया, तो बसवेश्वर नगर से वो वहां जा रहे हैं और मुझे इंदिरा नगर जाना है, बीच में वो डिटोर होके वहां ले जाके मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ वॉक करता हूँ। एंड देन आई स्पॉटेड द ट्री दैट वाज अनबिलीवेबल, दैट वाज माई लव, कि मैं इतने पेड़ों में मुझे वो बैंगन ही दिख रहा था कि हाँ ये बैंगन ट्री है। तो वैसे करके आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे अंदर प्यार अभी है। तो मुझे उस चीज की बहुत खुशी हो रही कि आई एम फुल ऑफ लव। अभी फिलहाल लबालब भरा हुआ है, अब वो बॉटल खाली होगी तो उससे पहले ही भरते रहो भरते रहो भरते रहो ताकि वो खाली ना हो पाए। तो दैट इज व्हाट माय एम इज नाउ। बेला जी आप कहाँ थे, मुझे अभी दिख रहे हो, आपने सेशन अटेंड किया कि नहीं किया?